प्रेस वार्ता बुलाई, किस संबंध में प्रेस वार्ता? अभी फतेहपुर सीकरी लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है, काउंटिंग भी हो गई है, परिणाम भी आ चुके हैं। इस चुनाव में क्षेत्र की जनता ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और ऐसा लग रहा था कि रामनाथ बन करके सब लोग चुनाव लड़ रहे थे। ये चुनाव रामनाथ का नहीं था, ये चुनाव जनता का चुनाव बन गया था। अभी जो लोगों ने हमारा साथ दिया है, अब उनके बीच में हम जा रहे हैं, उनका एक तरह धन्यवाद दिया जाएगा, उनके सहयोग का आभार प्रकट किया जाएगा कि हमारे आपने जो साथ दिया। और कई जगह से फोन ऐसे भी आ रहे हैं, सत्ता पक्ष उन लोगों को परेशान कर रहा है जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, जिन लोगों ने हमें वोट दिए, और छोटी छोटी बातों पर बच्चों में झगड़े हो जाते हैं, उनकी एफआईआर करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। ऐसा भी मेरे में सुनने के लिए आ रहा है। तो उनकी समस्या को भी सुना जाएगा। और भी कई तरह की समस्या है। ऐसा नहीं है कि सांसद बन गए हैं वो तो हमारे लोगों को रौंदा जाएगा, ये संभव नहीं होगा। मुझे भी 4 लाख प्लस वोट मिले हैं। मेरा भी फर्ज बनता है कि प्रत्येक नागरिक की रक्षा के लिए मुझे तत्पर खड़े रहना चाहिए। इसलिए हम पूरी लोकसभा के अंदर हमारा भ्रमण रहेगा। अभी वैसे तो अभी पूरे हमारे कांग्रेस पार्टी चलेगी और रेगुलर हमारा भ्रमण होता रहेगा। रिकाउंटिंग की बात कर रहे थे आप, क्या लग रहा है कि रिकाउंटिंग करेंगे आप? रिकाउंटिंग के लिए उसी समय मैंने जिलाधिकारी महोदय को चिट्ठी दी थी, रिटर्निंग ऑफिसर को, लेकिन रिकाउंटिंग नहीं कराएगी उस समय। अभी मेरी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से वार्ता चल रही है, पार्टी में भी वार्ता चल रही है, क्योंकि क्षेत्र की जनता में, देश की जनता में एक संदेह है कि पूरा चैनल मीडिया में आ रहा था फतेहपुर सीकरी का, पूरे क्षेत्र की जनता कह रही थी कि हम फतेहपुर सीकरी जीत रहे हैं, अगर हारे तो हारे कैसे। लोगों का पहले भी शंका था कि ईवीएम में कुछ हो सकता है, काउंटिंग में कुछ हो सकता है, इनफेयर कुछ हो सकता है, इनजस्टिस कुछ हो सकता है, गद्दारी हो सकती है, ये लोगों के दिमाग में पहले से था। इस कारण मैंने भी वहां पर काफी जहां पर ईवीएम रखा था, बाहर गेट पे भी ड्यूटी थी, सीसीटीवी कैमरे हमने भी लगा रखे थे, अंदर भी सीसीटीवी कैमरे जहां स्क्रीन रखी थी वहां पर भी मेरा गार्ड सुरक्षा के लिए मेरे लोग बैठे हुए थे। आफ्टर देन जो काउंटिंग हुई, अबाउट 20 राउंड्स के बाद में बड़ा होच पोच में, जल्दबाजी में काउंटिंग हुई, बड़ा स्पीडली काउंटिंग हुई, प्रेशर में काउंटिंग हुई। हमें आभास हुआ कुछ इनफेयर हो रहा है, तभी मैंने रिकाउंटिंग के लिए चिट्ठी दी। वो रिकाउंटिंग नहीं हो सकी। अभी मैं लोगों के बीच में आया तो उनमें अविश्वास है काउंटिंग के प्रति। एक लीडर का, एक समाज सेवक का एक फर्ज बनता है, नैतिक दायित्व बनता है कि लोगों की समस्या को दिल से सुने। तो इस जस्टिस के लिए लोगों में जो एक अविश्वास है, उसे विश्वास में परिवर्तन लाने के लिए एक फेयर काउंटिंग हो सके, वो वीवीपैट की काउंटिंग के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उनके साथ कराने के लिए हम एक चिट्ठी जिलाधिकारी महोदय को जल्द देने जा रहे हैं, और इसके लिए जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कुछ हो सकता है डेफिनेटली। आजकल वायस तो किसी को भी किया जा, हुआ भी है पहले, ऐसा नहीं है कि कभी इसमें इनफेयर हुआ ही नहीं। मशीन में कुछ भी हो सकता है। जब आदमी कभी भी बीमार हो सकता है, आदमी में कुछ भी हो सकता है, तो मशीन में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल बाइस्ट किया जा सकता है, और पहले ऐसे हुए हैं। सर, सपा की 36 सीट यूपी में आ गई, कोई ईवीएम में वो नहीं था, जैसे आप ईवीएम की बता रहे हैं। कांग्रेस की भी अच्छी खासी सीट है। डकैती हर घर में नहीं पड़ती। जब चोर आता है गांव में, घुसता है कि किस घर में आसानी से सेंध मारी जा सकती है, जिस घर में पहले से बंदूक रखी है, जिस घर में पहले से दीवारें मजबूत है, तो चोर डकैत घुस नहीं पाएगा कि गोली ठोकेगा सीने पे है, उसमें सेंध मारी होती है। कमजोर वोटों से नहीं था, कमजोर सत्ता से था।
इनको मालूम है इधर एक सेना का सिपाही है, सेना का सिपाही कमजोर तो नहीं होता है। मेरे पास में मेरे वोटर थे गरीब तबके के थे, मेरे साथ में कोई लीडर नहीं था, उधर सारे लीडर थे, सारे फ्रॉड लोग थे, सारे दलाल लोग थे, सारे भ्रष्ट लोगों की संख्या थी। जिला अधिकारी सॉरी यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वयं आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए, इधर रक्षा मंत्री आए, इधर देश का सिपाही था, मुख्यमंत्री कई बार आए, उप मुख्यमंत्री कई बार आए, पूरी ताकत इन्होंने झोंक दी। इन्होंने गली गलियों में मीटिंग की। रामनाथ की तो कोई मीटिंग थी, एक गरीबों का चुनाव था, उधर अमीरों का चुनाव था, इधर ईमानदारों का चुनाव था, वहां भ्रष्ट लोगों का चुनाव था, इधर देशभक्तों का चुनाव था, उधर दलालों का चुनाव था। जब दो विधायक थे चुपचाप बैठे हुए थे, दो विधायक, जब इनको नोटों की करोड़ों की गड्डियां मिल गई तो 3 दिन के अंदर आंसू बहा रहे हैं गले लगा करके वोटों के लिए। क्षेत्र की गरीब भोली वाली जनता को जाकर के इन्होंने गुमराह किया। और मुझे तो यहां तक भी सुनने में आया है इन्होंने पैसा भी बांटा, और इन दलालों ने, इन भ्रष्ट लोगों ने, इन गिरे हुए लोगों ने पैसा बांटा, लोगों को गुमराह किया और रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से इन्होंने जीत हासिल की। और लोग एक उम्मीद लगा के बैठे थे, रामनाथ को हरा करके इन्होंने जिला आगरा का नुकसान किया, देश का नुकसान किया। अगर रामनाथ जीत गया होता तो जिला आगरा से कचरा अच्छी तरह से साफ हो चुका होता।